हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले क्लास में देखे कि बिना पढ़े लिखे भी हम किसी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, या इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, या समझ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि हम उस लैंग्वेज को अच्छे से जान जाए। तो पढ़ते भी हैं उस लैंग्वेज को और उसकी ग्रामर को पढ़ते हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ करके उस लैंग्वेज को हम कैसे सीख पाते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जब शुरू होता है तो वो अपने अल्फाबेट से शुरू होता है। तो इंग्लिश का अल्फाबेट है ए से जेड तक, जिसमें 26 लेटर्स हैं। कहा जाता है कि जब इंसान किसी चीज को ढूंढने की कोशिश किया, यानी वो डेवलप हुआ, तो दो सिंबल का पहले उसने खोज किया, जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। उसी से ये वर्ड बना अल्फाबेट। तो इंग्लिश के अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं। ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 लेटर्स जो होते हैं, जिसको ए ई आई ओ यू नाम से जाना जाता है, वो वोवेल कहलाता है। और उसके अलावा जो 21 लेटर्स हुए वो ए ई आई ओ यू के अलावा ये कॉन्सोनेंट हुए हैं। अब ये जो सेमी वोवेल होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू और वाई जो होता है वो सेमी वोवेल होता है। तो ये सेमी वोवेल कब होता है? कहा जाता है कि कोई भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड बिना किसी वोवेल के, एक न एक वोवेल उस वर्ड में होना ही चाहिए। तो बिना वोवेल के कोई वर्ड क्रिएट नहीं हो सकता, कोई वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे इंग्लिश में मिलता है जिसे हम वोवेल के नाम से जानते हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें से कोई भी वोवेल नहीं है, ना तो टी वोवेल है, ना आर वोवेल है, और ना वाई वोवेल है। तो इस हालत में फिर वो इंग्लिश का वो जो लैंग्वेज का रूल है कि बिना किसी वोवेल के कोई वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें तो वोवेल है नहीं, तो फिर ये वर्ड कैसे बन गया? और ये वर्ड भी है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि ये वर्ड नहीं है, टी आर वाई। तो जब हमारे पास देखेंगे, अगर हमारे पास हमारे वर्ड में कोई वोवेल नहीं हो, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई एक लेटर नहीं हो, तो उसमें 100% या तो डब्ल्यू होगा या वाई होगा। तो जब डब्ल्यू और वाई हो और उसमें कोई दूसरा वोवेल ए ई आई ओ यू में से कोई ना हो, तो या तो डब्ल्यू होगा या वाई होगा। उस हालत में डब्ल्यू और वाई जो होगा वो सेमी वोवेल होगा। इसमें जो वाई है वो सेमी वोवेल है। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है? A collection of letters that make complete sense. A collection of letters that make complete sense. It means जो वर्ड होगा वो एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा, उसमें एक से ज्यादा लेटर होगा और जिससे कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। ऐसा नहीं कि वर्ड को हम लेटर को किसी भी तरह से लिख देंगे क्या और वो वर्ड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं ए पी पी एल ई एप्पल, तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है और ये दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कोई मीनिंग देता है। अगर वो मीनिंग नहीं देगा, अगर हम इसको लिख देते हैं ई एल पी पी ए, तो ये कोई मीनिंग नहीं देगा और ये वर्ड नहीं होगा। उसी तरह से एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या होता है? ये होता है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एक शर्त, दूसरी शर्त इसमें सेम है, दैट मेक्स
कंप्लीट सेंस, जो सही मीनिंग देता हो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे आई एम ए बॉय, इसमें एक वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है और वर्ड है, ये सारे वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाए। तो कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसमें तीन ही पार्ट होता है, लेटर होता है, लेटर वर्ड्स बनाता है और वर्ड्स सेंटेंस बनाता है। तो जब आखिर एक से ज्यादा सेंटेंस मिलकर के एक स्टोरी बना देता है, पूरी बुक लिख दी जाती है। तो तीसरी तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को। तो अल्फाबेट का जो पार्ट्स होता है वो हम जानते हैं, ए से लेकर जेड तक, और उसके बाद बनता है वर्ड। तो वर्ड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और होता भी है तो किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगा करके, किसी वर्ड में पहले कुछ जोड़ करके कोई वर्ड बना दिया जाता है, या किसी वर्ड में सफिक्स लगा करके, किसी वर्ड में बाद में कोई लेटर जोड़ करके उसमें कोई नया वर्ड बना दिया जाता है। तो ऐसे बहुत कम वर्ड्स बनते हैं, और जितने भी वर्ड्स उसके अलावा बनते हैं उसे बिना हम पढ़े नहीं या बिना याद किए हमें नहीं उसका मीनिंग पता होता है। तो हमने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग देंगे। क्यों ज्यादा से ज्यादा रीडिंग देंगे और या ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे? जब किसी वर्ड्स को हम बार बार सुनते हैं और किसी वर्ड्स को जब हम बार बार रीडिंग देंगे तो उस वर्ड से हम फेमिलियर हो जाएंगे, वो वर्ड्स हमारा जाना पहचाना हो जाएंगे। हम मीनिंग उसका नहीं जानेंगे, फिर भी वर्ड्स हमारे लिए जाना पहचाना हो जाएगा। और जब ये कोई वर्ड्स हमारे लिए जाना पहचाना हो जाएगा तो फिर उसकी मीनिंग को समझने में आसानी होगा। तो बार बार इसलिए हमने कहा था कि रीडिंग देना। तो वर्ड बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, और जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर पढ़ा जाता है। तो तीन पार्ट होता है, अल्फाबेट जिसमें लेटर्स आते हैं, वर्ड बनता है और फिर सेंटेंस बनता है। तो जितने भी हम ग्रामर्स के रूल पढ़ते हैं वो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। हमारे पास वर्ड्स होगा, हमारे पास रूल्स होगा ग्रामर का कि हम किसी सेंटेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस। तो उसके लिए हमें वर्ड को पहचानना होगा। जैसे कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर उस कंप्यूटर के हर एक पार्ट को जानता होगा कि कौन सा पार्ट कहां पे सेट होगा। जब वो जानता है तो फिर वो कंप्यूटर एक बना देता है, कंप्यूटर सेट कर देता है। उसी तरह हमारे पास जब वर्ड्स होगा और हम वर्ड्स को ग्रामर के रूल से ये जानेंगे कि किस वर्ड को हमें कहां पे सेट करना है, तो फिर हम वर्ड को सेट करके एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़ लें, हमारे पास वर्ड का स्टॉक ना हो, तो फिर बहुत मुश्किल है सेंटेंस बनाना। जैसे कि एक कंप्यूटर इंजीनियर, अगर वो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, अगर उसके पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते तो वो पूरा कंप्यूटर सेट कर लेता, लेकिन जब उसके पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं होंगे तो कैसे सेट कर पाएगा। उसी तरह जब हम ग्रामर सिर्फ पढ़ते जाए इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमारे पास वर्ड का स्टॉक नहीं होगा। तो वर्ड का स्टॉक कहां से आएगा? कोशिश ये करना है हमको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग देना है, बार बार हम इस पे फोकस करवा रहे हैं। और फिर कहीं पे भी कोई वर्ड मिलता हो तो उसे हम अपने कहीं पे नोट्स कर लें, या उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करके देख लें कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो इससे हमारे पास वर्ड्स पावर हो जाएगा। जब वर्ड्स पावर हो जाएगा और ग्रामर्स के रूल्स होंगे हमारे पास सेंटेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस क्रिएट करने का, तो फिर हम आसानी से कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें।